आइए अभी ईरान वॉर की तरफ चलेंगे और देखें ज़रा ईरान में क्या चल रहा है। ईरान वॉर का अमेरिका के साथ में जो उनका सीज फायर है वो किस हद तक पहुंचा, उस सब में बात होगी। आगे चलते हैं और देखें ज़रा, सीज फायर की बात हो रही, फिर काय फायर लगी भाई। ओ तेरी भाई, अभी भी चल रहा। अरे पुरानी वीडियो है यार। किस तरह से जो हमले हुए थे और किस तरह से ईरानियन मिसाइल ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर की गैस हब को उड़ाया था, ये उसका वीडियो है। इसका वीडियो अभी तक आया नहीं था, फाइनली ये वीडियो जो है मार्केट में आया और ये आप सबके सामने है। आइए, कल ट्रंप साहब ने बड़ा ख़तरनाक सा ट्वीट किया था कि ईरानियंस तुम सिर्फ इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि तुमको नेगोशिएशन करना है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है। उफ, ईरान एंड जापान, ईरान का जवाब आ गया। Having already responded to the second part of the post, here is a quick legal reminder for the author. The Strait of Hormuz does not constitute international waters, semicolon mein. Rather, it is composed of territorial seas of Iran and Oman. There is even no corridor of high seas or an exclusive economic zone running through its center. Hence, every ship passes through the territorial waters of Iran or Oman. Consequently, under customary international law, and two coastal states have rights over these waters must be respected. Having a legal advisor around is not a bad idea. वो बड़ी जोर से बोल दिया। कहते हैं हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट है, वो जो हॉर्मुज़ का जो गलियारा है, पतला सा है। कानून ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका इलाका है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो है वो जनरल इलाका होता है, वो किसी का इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, तो उसमें जो है आप अपना वो नहीं कर सकते, दादागिरी नहीं कर सकते। पर यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल की दूरी पूरी नहीं हो रही है, बहुत सकरा गलियारा है वो। तो कह रहे उस हिसाब से तो हमारा या ओमान की जगह हो। टेक्निकली देखा जाए तो सही है, ईरान की बात टेक्निकली देखा जाए तो सही है, मॉरली देखा जाए तो गलत है यार। अगर ऐसे करोगे तो कैसे पास होगा, बात कोई निकल ही नहीं पाएगा। आप तो वाट लगा दोगे पूरी इसकी, है ना। तो मॉरली इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट करेक्ट। लीगली एंड टेक्निकली दे आर राइट, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। व्यवहारिकता भी कोई चीज़ होती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सही फैसला नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। खैर, ईरान एंड घाना ने भी जवाब दे दिया। ईरान के जवाब में अलग अलग जगह से है। अमेरिका सेंट अ डिस्ट्रॉयर वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू इंटिमिडेट ईरान बिफोर द नेगोशिएशंस। अमेरिका ने गलती कर दी, अपने वॉरशिप भेज दिया, और एक नहीं दो भेजे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे। लेकिन उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि हमको इंटिमिडेट करने के लिए भेजा जा रहा है। ईरान पिक्ड अप द फोन, यू हैव 30 मिनट्स। ईरान ने जो है शिप को कन्वे कर दिया, आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, या तो आप 30 मिनट तक यहाँ रुकेंगे, अन्यथा हम आपको डुबा देंगे, या फिर आप वापस लौट जाइए। शिप टर्न्ड अराउंड, इट मेड अ यू टर्न इमीडिएटली। द पेंटागन ऑफिशियल्स हैज़ टू गो ऑन AXIOS Axios and explain that actually it was only freedom of navigation. Now we know what a U-turn means. No shots fired, no missile launched, just Iran's word, and apparently that was enough. शाबाश। तो अप्रिय घटना होती होती बची। बातचीत यहाँ पर जो है टूट जाती दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये बातचीत बच गई, और इसलिए बच गई कि समझदारी के साथ काम लिया अमेरिका ने, यू टर्न ले लिया। और अच्छा है, जब बातचीत चल रही तो इस प्रकार की चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। चलिए, हो भी गई हो तो एक अच्छा ये रहा कि देखिए, दूसरा सामने वाला नहीं मान रहा तो अपन मान लो, बातचीत जारी रहनी चाहिए। तो अमेरिका ने बहुत समझदारी के साथ काम लिया और अपने जो जंगी जहाज़ है उनको वापस बुला लिया। सरघव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे सर, आजकल छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने से मौत हो रही है। मेरा भी बच्चा है, क्या उसको वैक्सीन लगवाएं या नहीं? वो 2 महीने का है। कौन सी वैक्सीन से मौत हो रही है, आप कौन सी लगवाने वाले हो? पूरी जानकारी होगी तब जवाब दे पाएंगे ना सर, एकदम से ऐसे कैसे दे देंगे जवाब? बाकी ऐसा नहीं होता, बुखार उखार आता है, सामान्य घटना है, अगर आप नॉर्मल इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना। और 2 महीने में भी वैक्सीन लग रही, कौन सी लग रही है मुझे आइडिया नहीं भाई। तो एक बार ज़रा अगर आप पूरा बताएंगे तो मैं एक बार को देख पाऊँगा। आई नेवर ट्रस्ट गोरेज, ऑलवेज बैक स्टैप। नवीन जी, वहाँ बैठ के आप ऐसी बातें मत बोला करो, आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो वॉरशिप भेजी थी, लेकिन दोनों वॉरशिप को वापस बुला लिया। चलिए, तो वाकई में ऐसा हुआ क्या? यस, ऐसा वाकई में हुआ। पीट हेक्सेट की यदि माने तो USS फ्रैंक E. पीटरसन DDG-121 एंड USS माइकल मर्फी
DDG-112 transited from the Strait of Hormuz and operated in the Arabian Gulf as a part of broader mission to ensure that it is fully clear of sea mines previously led by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. कहते हैं कि हमारे जो जहाज हैं वो दोनों गए और आराम से वो घूमे फिरे और वो जो उन्होंने माइंस जो सी माइंस जो बिछा रखी थी उसको निकालने के लिए गए थे वो, ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी बाकायदा बताया यूएस फोर्सेस स्टार्ट माइन क्लियरेंस मिशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इनका कहना है कि भाई हम तो माइंस क्लियर कर रहे हैं बाकी सब लोगों के लिए, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा ईरान का कहना है। बट वॉट एवर, फिलहाल तो ये सिचुएशन है। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि ईरान ने अपने जो है कुछ $11 बिलियन जो उसके सीज़ कर लिए उनको उसने रिलीज़ करने के लिए बोला और अमेरिका ने वो मांग मान भी ली है। आज वो न्यूज़ भी आ गई सर, उसको भी देख लीजिए। And we shift our focus to some breaking news that's coming in. According to Reuters, we learned that Iranian sources now said that the United States has agreed to release frozen Iranian assets in Qatar, other banks in Dubai on April 11th. A senior Iranian source said on Saturday, that is today, that the United States has agreed to release Iranian frozen assets that were held in Qatar and other foreign banks, welcoming the move as a sign of seriousness in reaching a deal with Washington in talks in Islamabad. Now, the United States has not made any public comments on the issue of unfreezing these assets. The source, who declined to be named due to the sensitivity of the matter, told Reuters that unfreezing the assets was directly linked to ensuring safe passage through Strait of Hormuz, which is expected to be a key issue in the talks that are being held today in Islamabad. So it is a major break. तो चलिए साहब, ईरान की सारी बातें मान ली गई और हमने कल ये बात खबर आपको दी थी। आज 11 अप्रैल 2026 को 3:13 पर ये खबर आई है। राइट, खबर सही मिल रही सर आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं खबर से संबंधित, गलत तो नहीं मिल रही? नवीन जी कह रहे हैं नाइस फेरी टेल स्टोरीज। हाँ, वो तो फेरी टेल्स ही होती सर, बाकी क्या कहें। सारी मेडिसिन डुप्लीकेट नहीं है, हाँ कुछ कुछ मेडिसिन डुप्लीकेट आ रही है मार्केट में। सरकार को उस पर काम करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दिक्कत वाला काम हो गया है ना। अब कुछ भी इंजेक्शन लगवाने में या कुछ भी करने में सोचना पड़ रहा है। डीलर से लीजिए, आप कोई भी मेडिसिन है या इंजेक्शन है उसके डीलर के पास जाइए और डीलर से ही लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है। उसके अलावा मत लीजिए मार्केट से कहीं से भी, थोड़ी सी आपको मेहनत बढ़ जाएगी आपकी, है ना। आइए, उधर एक और खबर हमने आपको दी थी कि इनके ऊपर हमला हो गया है और ये जो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उस समय वो उसकी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब रॉयटर्स के हवाले से खबर की पुष्टि हो रही है। ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर हैज़ सीवियर एंड डिसफिगरिंग वाउंड्स, सोर्सेस से। तो मुश्तबा के ऊपर जो हमला हुआ था वो बिल्कुल जेन्युइन था, जो खबर हमारे पास आई थी वो बिल्कुल सही खबर थी। और कह रहे हैं सीवियर डिसफिगरिंग वाउंड्स, मतलब उनके चेहरा बिगड़ गया है ऐसा बताया जाता है, लेकिन अभी वो ठीक हैं ऐसा भी बताया जा रहा है कि मेंटली ही इज़ ओके। तो चलिए, अच्छी बात है। तो वो खबर की भी आज यहाँ पुष्टि हो रही है। खैर, वापस चलते हैं और देखें, वो ईरान कह रहा था हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बातचीत करना। लेकिन भाई फॉर्मली जो है ये आ गए और ये तस्वीरें पूरी तरह से आ चुकी हैं, बिल्कुल तो वो जो बात थी कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल आप पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। राइट, तो बातचीत चालू है। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने ये बाकायदा ट्वीट किया, तो गलत होने की संभावना है ही नहीं, है ना, क्योंकि सरकारी खाते से बात आ रही है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ड्रेस में थे, फौजी ड्रेस में, दूसरी जगह सूट में थे। आसिम मुनीर की ड्रेस डिप्लोमेसी, वर्दी में ईरान डेलीगेशन का स्वागत, सूट में वेंस संग मुलाकात। यही तो खास बात है बॉस। किसको क्या मैसेज देना है वो मैसेज जा रहा है बाकायदा। और अब इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं कि इंटेंशनल था, बिल्कुल इंटेंशनल ही होती है ऐसी चीज़ें, अनजाने में नहीं होती हैं कि कोई ड्रेस पहन गए और जो है फिर दूसरे के साथ में दूसरी ड्रेस पहनकर आप उसको लेने पहुंच गए या उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हो। ऑफिशियल एग्रीमेंट डील पेपर्स विल बी रिलीज्ड, नहीं, इसके डील के पेपर रिलीज़ नहीं होंगे सर नवीन जी। पहली बात हो गई ये वाली कि ये डील के पेपर रिलीज़ नहीं होंगे। क्या डील हुई है किसी को नहीं पता होगा ये, है ना। तो आप समझ लीजिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बस बाकी किसी के लिए कुछ भी हो, हम इसमें ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं, लेना एक ना देना दो, है ना। आइए, फंसा तो पाकिस्तान भी है
यूएई ने वापस मांगा अरबों का कर्ज, अब पाक के लिए संकट मोचक बना सऊदी अरब। अरे शाबाश, मानना पड़ेगा भाई। एक ने पैसा मांग लिया, यूएई ने मांगा, पड़ोसी से ले लिया यूएई के, कौन सऊदी अरब, बोले यार तू दे दे, तेरे से लेके हम वहाँ दे देंगे, वो देने को भी तैयार है। पाकिस्तान जिस देश से वापसी कैसे आएगी भाई, ये समझ में नहीं आ रहा, पर बहरहाल हो सकता है शायद भाईदारी के चक्कर में देने को तैयार हो गए हों, वॉट एवर इट इज़। तो यूएई को लेकर जो है ये कहानी है। आइए, भारत के लोग जो ईरान का वॉर है उसके जो सीज फायर है उसको भारत पाकिस्तान के उससे लिहाज से देख रहे हैं, जिसको कि नहीं देखना चाहिए, है ना, लेकिन लोग देख रहे हैं। Problem with Israel, they are calling you an aggressor. The United States and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to diss every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. The problem with Israel. तो बार बार जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे पीस टॉक्स करा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, बुरा लगता है बताओ भारतीय, पर मेन चैनल पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक्स डिप्लोमेट थे अमेरिका के, उनके साथ में सवाल किया उन्होंने, बोले वहाँ कहाँ उतर रहे हो, वहाँ तो आपके लोग भी सेफ़ नहीं है, ऐसा वैसा पाकिस्तान में। तो बोले नहीं, हमारे लोग बिल्कुल सेफ़ है। और ये बड़े शर्म की बात है कि भारतीय मीडिया जो है इसको पाकिस्तान और भारत की तरह से लिहाज से उसको देख रहा है, उस जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा हो या कोई युद्ध हो, जबकि इससे भारत के कई सारे लोगों का नुकसान होना, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों का भी नुकसान होना है, क्योंकि मामला कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है, एलपीजी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए, खासकर बड़े टीवी चैनल्स को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार से उनको बहस नहीं करानी चाहिए। लेकिन आज अमेरिका के जो है सज्जन, जो डिप्लोमेट, पूर्व डिप्लोमेट, वो बरस पड़े और कहते कि मैं आप लोग आज लोगों को स्कूलिंग करने देंगे, कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज। चलिए, अच्छी बात है, सिखाइए साहब, लेकिन इतना चिढ़ क्यों गए आप? वो जो पोस्ट जो थी उनकी क्या नाम है, शहबाज शरीफ, हाँ, पाकिस्तान के पीएम की, उसमें जो आपका लिखा हुआ आया था उसकी वजह से क्या? इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। बातों का जवाब अच्छी तरह से भी दे सकते हैं अपन, है ना। वेयर इजराइल बिल्कुल बाहर है सर, इजराइल का तो आता पता नहीं। यूएई भी बाहर है, यूएई को भी तो गुस्सा इसी चक्कर में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखें ज़रा कि भारत की क्या स्थिति है। विदेशों में भारत के पासपोर्ट की क्या वैल्यू बता रहे हैं, कोई भारतीय हैं? ये गए काम से भाई साहब आज। Guys, the Indian passport is so fucked up. Just listen to what happened. I was in Laos for 20 days and then I came to Cambodia. So I was in a minibus with 20 other people who were also coming to Cambodia. And at the border, they stopped us. They asked for the passport. Everybody showed their passport. So in the minibus, there were people from Australia, US, Europe, and everywhere. They just saw the passport. They took the visa fees and they let them through. But for me, as soon as they saw the Indian passport, they made me step aside. They checked how much money I had on me, if I had a hotel booking, and they also saw the stamps that I had in the past. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾವ country ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ $5 ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. So only because of me, the 20 other people from all different nationalities, they had to wait for 1 hour. ಆಮೇಲೆ there was another Indian. ಆ ಇಂಡಿಯನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಲಾಸ್ ಇಂದ he came to Cambodia. So just because he hasn't visited any country in the past, they literally sent him away from the border. They didn't even let him in. He had enough money, he had a hotel booking, he had everything. Imagine how fucked up the Indian passport is. Like, he wanted to travel but he could not. So basically in the Indian passport iddo, if you want to like backpack as you want, it's impossible. I don't know bro, like maybe I thought a lot about it and I even asked ChatGPT, you know what it told me? Get married to a European girl so that you get a European passport and you can travel anywhere in the world. Maybe if I want to backpack, I should find a European and get married to her for the passport. गया बेटा, एक तो गले में तेरे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लटका के गया। क्या बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है भारतीय पासपोर्ट की, बाहर जाकर जो है लाओस में इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। यहाँ जो है ना, यहाँ डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से जो है कंबोडिया में या कहीं भी जहाँ आपका नागरिक जा रहा है, वहाँ एक जरा सी भी चीज़ हो, विदेश मंत्रालय को इस पर सजग रहना चाहिए। तुरंत वहाँ के विदेश मंत्रालय से सीधे बात करनी चाहिए, हमारे आदमी के साथ ऐसा कैसे हो गया। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाओगे, आपके लोगों के साथ गलत होगा, फिर वो रील बना के डालेंगे और फिर आपकी इसमें भद्द पिटेगी, आपकी बुराई होगी।
मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए, सरकार इस पर बहुत ध्यान दे, बहुत बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। भिखारी मुल्क में कौन जाता है भाई, वो गए थे भैया, सस्ता पड़ता ना, सस्ती जगहों पे जाते हैं। क्षितिज मल्होत्रा जी कह रहे हैं सबको पता है हम चोर हैं। मेरे जैसे लोग बाहर जाने लगेंगे ना तो पैर धो के पियेंगे, है ना। कोहिनूर हीरा भी रख दोगे, हमारा नहीं तो हम नहीं उठाने वाले, सिंपल सी बात है। और यही एटीट्यूड होना चाहिए सर, देश के रिप्रेजेंटेटिव हो आप एक तरह से, बाहर हो तो भारतीयों को सोचना चाहिए। जिस तरह से भारतीयों का बिहेवियर है, काफ़ी ख़राब बिहेवियर है, सच्चाई तो ये है। फिर कहते हैं ऐसा हो गया, मतलब भाई होना ही है, ठीक है ना, क्या बोले। ही इज़ पेड पर्सन बाय लेफ्ट, आप जानते हैं, मैं जानता नहीं, मैं तो पहली बार देखा भाई, तो मैंने कहा। और ऐसा इनका एक अकेले का नहीं, कई और अन्य व्लॉगर्स ने भी इस प्रकार के वीडियो बनाए, हालांकि वो हमको अच्छे नहीं लगते। और भाई ऑब्वियसली अगर मेरे देश के बारे में ऐसी बात होगी तो किसको अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा कोई वीडियो बनाता भी है ना, तो तुरंत सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, विदेश मंत्रालय को बिल्कुल सजग रहना चाहिए ऐसी चीज़ों पर। जर्मनी में इंडियंस ने कचरा फेंका था रोड पे, मूर्ख है ना, बुद्धू हैं, करना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। आप अपने देश की बदनामी करा रहे हो। सर ऑयल गैस प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं भैया, एग्रीमेंट हो जाएगा, दोनों की शांति वार्ता हो जाएगी तो अच्छी बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो फिर आफत है, क्योंकि दोनों ही एकदम स्पष्ट बात कह रखी। ईरान ने भी कह दिया कि हमारी जो उंगली है वो ट्रिगर पर है, अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर नहीं हुआ समझौता तो फिर इसके बाद तुम तैयार रहना कि ऐसी ही तैसी होगी तुम्हारी। सर देख लो, लोग चैट पर देश को अब्यूज़ कर रहे हैं, अपने ही देश को अब्यूज़ कर रहे हैं। कौन महानुभाव है भाई, कौन ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे दिखा नहीं कमेंट, अगर दिखता तो मैं ब्लॉक कर देता भाई, ऐसे में तो है? तो ऐसा मत करो भाई, है ना। अपने देश को अगर आप अब्यूज़ कर रहे हो तो आप अपने ही आपको अब्यूज़ कर रहे हो, अपनी माँ को अब्यूज़ कर रहे हो, है ना, ठीक है ना। तो बहुत शर्मनाक है ये। वर्मानी करके कोई है, ओके भैया, जो भी आप हैं मिस्टर वर्मानी, भारत में रहकर भारत के लिए अगर आपके मन में सम्मान नहीं है तो फिर दिक्कत वाला काम है ना, इसको समझिएगा। व्हेन विल राउंड टू गल्फ, राउंड टू गल्फ समझ में नहीं आया कमेंट, बट एनीवेज। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं और भारत को इसमें ना थोड़ा सजग होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अनटिल कि आप जो है प्रोएक्टिव नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा आपकी। इवन नेपाल इज टीचिंग सिविक सेंस, इट्स नॉट कंट्री, इट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर प्रॉब्लम। देखा मैंने वो वीडियो, देखा 2-3 वीडियो देखे, बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को स्क्रीनिंग सेंटर लगाना चाहिए, पहले एक स्क्रीनिंग लगाना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना चाहिए, और उसके बाद किसी को अप्लाई करने देने की परमिशन होनी चाहिए कि आप वीज़ा के लिए तब अप्लाई कर सकते हो या फिर देश से बाहर तब जा सकते हो जब पहले आपको बेसिक तमीज़ हो। बाहर जाकर आप बदतमीज़ी कर रहे हो, बाहर कचरा फेंक रहे हो। हाँ? इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रीट डॉग से कंपेयर किया वर्मा ने, भाई गलत है वर्मा जी, ऐसा ना करें, ये कानून अपराध भी है ना, कानून अपराध भी है। और आप जिस देश में रहते हैं, कैसा भी देश हो हमारा, कैसा भी हो, बाकियों से बहुत बेहतर है ना। और यही लोग जब भारत आते हैं ना इलाज कराने, तब इनकी औकात कुत्ते जैसी होती। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हर देश का सम्मान है, पर अगर आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे लोगों को यहाँ आना पड़ता सर, है ना। ओनली थिंग इज़ कि हमारी बुराई इसलिए हो रही है क्योंकि जो सिविक सेंस है ना सर, हमारे अंदर वो सिविक सेंस नहीं है। कहीं कचरा फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं थूक रहे हैं, गाली खा रहे हैं, उसके बाद में फिर पानी से धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, क्यों करना है ऐसा? पूछो ना वहाँ जाने से पहले कि आप क्या 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 कानून है, हम उसको फॉलो करेंगे। वो नहीं करने। अंकुश जी आइए, स्वागत है भैया। तो ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं भारत को। निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया कर ऐसा काम ना करें, है ना, जिससे भारत की बिल्कुल सत्यानाश हो जाए। पूरा भारत अपने देश को अब्यूज़ करता है। कितना कचरा सभी जगह है, ये भी है, कचरा भी सब जगह है। लेकिन एक चीज़ और भागीरथ जी आप समझिएगा, मैंने देखा भारतीय खुद भारत की बुराई करते हैं, और ख़ासकर जो NRIs है, बहुत देखा है सर, मैंने बहुत देखा है।
मेरा निवेदन है एनआरआई से, आप याद रखिए, जब आप अपने बाप को, देश आपका बाप है, आपकी माँ है, जब आप अपने माँ बाप को गाली देते हो तो फिर दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए भूल जाइए और आज तक जो किया उसको बदल लीजिए तुरंत, है ना। अपने देश के साथ खड़े रहना सीखिए। एक मिनट, वर्मा जी का कमेंट आ गया, क्या कह रहे हैं? गुरुजी मैं अपने देश की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैंने गुस्से में बोला। मैं कई वीडियो देखी, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हर देश में बेइज्जती सहनी पड़ती है, बुरा लगता है। मैंने भी देखे कई, मुझे भी बुरा लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो क्या कहें सर, सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए इसमें, है ना। वेस्ट स्प्रेड च्युइंगम ऑन रोड्स, फिर भी आपको बदनाम कर रहे हैं ना। वंदना भारद्वाज जी कह रही हैं मैं तो नहीं करती, तभी यहाँ के टीम मेंबर्स बोल देते हैं कि क्या हम गलत कंट्री में पैदा हो गए हैं क्या। करना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुरुजी दुबई मेट्रो में भी भारतीय जगह के लिए दादागिरी करते हैं। अरे भैया मत करो, दूसरे को जगह दे दो, दादागिरी मत करो। दादागिरी करने वालों की बेइज्जती होनी है और कुछ नहीं होना है ना। इनफैक्ट दूसरे को जगह दो और बोल के दो कि मैं इंडियन हूँ और आप खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठिए। बुजुर्ग मिले, महिला मिले, उसको जगह दो बैठने की। जो लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करते, दूसरे लोग हमारी इज्जत नहीं करते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है मोहम्मद शरीफ जी, एकदम करेक्ट है। जब आप अपने देश की इज्जत खुद ही नहीं करोगे, दूसरा क्यों करेगा? उसको कौन से लाल लगे, वो कहता भाड़ में जाओ, वो भी 4 गालियाँ और दे देगा आपके देश को। आई थिंक वी आर नॉट अब्यूजिंग द कंट्री बट द सिस्टम इन द कंट्री। सिस्टम भी है, उसको भी अब्यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वो भी, जो बतौर सिटीज़न हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमारा व्यवहार थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सबकी बदनामी होनी है, आपकी मेरी। दुष्यंत जी कह रहे हैं गुरुजी जो भी मोदी जी के आने के बाद भारतीय लोगों की इज्जत बढ़ी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क आया है, लेकिन अभी फ़र्क वापस कम हुआ है क्या थोड़ा, ये देख के बताइएगा, है ना। इंडिया सैट इन द लैप ऑफ यूएसए, मोदी डिड हाउडी मोदी, नॉट टुक एनी स्टांस इन ईरान यूएसए वॉर, इट पुट इंडिया ऑन वीक पोजीशन। इसमें कोई दो राय नहीं राकेश जी। मेरा खुद की ये मन की इच्छा थी कि हमको इसमें प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए, हमको इसमें जो है इस पूरे युद्ध में हमको इसमें बीच में पढ़ना चाहिए था। नहीं पढ़े हम, जो भी कारण हो उससे, लेकिन एक मैसेजिंग तो गलत जा रही है, और यूएस वाली मैसेजिंग तो ज़्यादा गलत जा रही है। महेंद्र गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कह रहे 40 साल से यूरोप में हूँ, भारत के लिए दिल धड़कता है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। माय सन सेज इंडियंस गेट गुड रिस्पेक्ट इन ऑस्ट्रिया। डिपेंड करता है वो किस ग्रुप सर्कल में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूएसए में रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट मिलती भी है, ऐसा नहीं। बहुत सारे एजेंडे भी चलाते हैं, कुछ हमारे लोग बेवकूफ़ उन एजेंडों में फंस जाते हैं, नहीं फंसना चाहिए। you all can see never forget 84 everywhere in England। अच्छा जी, राकेश जी कह रहे हैं इट्स नॉट मोदी, ऑन द टाइम ऑफ सुषमा स्वराज इंडिया गॉट प्रेज बट आफ्टर हर वी आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट। अच्छा, भागीरथ जी कह रहे हैं देश के लिए बहुत सम्मान है, मगर जो बुराई है वह अपनों में तो बतानी पड़ेगी ही। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है कि बतानी पड़ेगी, और बुरा तो लगता ही है, हमको भी बुरा लगता है। राइट टू निगलेक्ट भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हमें अगर कोई नेता पसंद नहीं है तो हमें अपना वोट बदलने का अधिकार होना चाहिए हमें, है ना। और 30% से ज़्यादा यदि वोटर अपना उसमें वोट कर दें कि हाँ हम वोट अपना बदल रहे हैं, तो बात खत्म, सीधी सी बात है। मेरा तो कहना है डेटाबेस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे अपन लोग यहाँ पे वोटिंग करते हैं ना, वोटिंग कर दिया, वो जीत गया, ठीक है। 1 साल बाद आपको पसंद नहीं आ रहा, हमने अपना वोट बदल लिया, अब कौन जीता है उसको बना दो, इसको हटा दो, सिंपल। हाँ, बार बार चुनाव ना हो की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पड़ा रहने दो वोटिंग, जब चाहो तब आप अपने वोट को बदल सकते हो, ख़त्म। पर 5 साल में
आप 1 या 2 बार ही अपने वोट को बदल, 2 बार का मौका देना चाहिए, 2 बार अपने वोट को बदल सकते हो या 3 बार, तो अच्छी बात है, मौका मिलेगा सबको, नहीं? और नेता भी उसके बाद जो है सही चलेंगे, राइट? आइए www.nitinshukla.in पर पहले चले जाइए, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिए, अपना नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिए। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।